वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है लाइफ इज ए डिजाइन। हमने अगले वीडियो में पूरा जनरेशन गैप के बारे में बातें की कि पुराने जमाने के अंदर लोग कैसे जीते थे। तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। अभी हम सोचेंगे तभी के जमाने की बात तो ठीक है, लेकिन अभी कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात में गुस्सा करने लगते हैं, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, हम ऐसा क्या करें या हमारे बच्चे के पास ऐसा क्या करवाएं जिससे हमें जैसे चाहे वैसे बच्चे बने। तो उसमें तीन चार बातें अलग अलग आती है। एक होता है अटेंशन, एक होता है अनुकरण, एक होता है आत्म प्यार, एक होता है जिज्ञासा और एक होता है कंपेयर। ऐसे हम पांच बातें के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहला तो जब बच्चे का जन्म होता है तब से उसको सबसे ज्यादा जो कोई चीज की जरूरत होती है तो वो होता है अटेंशन। क्योंकि वो पर निर्भर होता है, खुद कुछ कर नहीं सकता है। वो जैसे ही आंख खोलता है और रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू में कोई नहीं है। अगर उसके साथ में कोई है तो वो नहीं रोता है। उसको सबसे ज्यादा प्यार चाहिए, सबसे ज्यादा लाड चाहिए। वो ऐसा सोचता है कि मेरे साथ कोई रहे, मेरे बाजू में कोई रहे। हमको पता नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि उनको क्या समझ, लेकिन बचपन से उसको अटेंशन की मांग तो रहती है जन्म से। दूसरी बात होती है अनुकरण। अनुकरण यानी क्या? क्योंकि हम जो करते हैं वैसा वो उसको फॉलो करते हैं। उसको समझ नहीं है तभी इतनी, लेकिन उसको ये पता है कि ये कर रहे हो, मैं कर सकता हूँ। हम बोलते हैं तो वो भी बोलने की कोशिश करता है। हम चलते हैं इसलिए वो भी चलने की कोशिश करता है। सबसे ज्यादा वो अनुकरण तभी करता है। अभी वो तभी दुनिया में क्या चल रहा है वो उनको पता नहीं, वो देखता भी नहीं है क्योंकि दुनिया उसके सामने नहीं है। तभी उसके सामने कौन है? तो कि हम घर के मेंबर, वही उनके सामने है। तो हमें तब सबसे ज्यादा हमें तभी ध्यान रखना है कि हम कैसे बोलेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्योंकि हम जो करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। आज हम बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता, लेकिन वो बचपन से वही देखा उन्होंने कि मेरे माता पिता मोबाइल लेके बैठते हैं तो वो उसको फॉलो करता है। अभी ऐसा भी करते हैं ना कि बच्चा बहुत परेशान करता है और माँ और पिता दोनों वर्किंग है, वो काम करते हैं, काम पे जाते हैं, इसलिए मोबाइल दे देते हैं और बच्चा शांत हो जाता है। तब हमको क्या लगता है कि चलो वो शांत हो गया, लेकिन वो जो आदत है ना वो धीरे धीरे उसके लिए बहुत खतरनाक, बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करती है। इसलिए हमें बहुत सारा ध्यान रखना है हमारे जीवन के ऊपर। हम बुक लेके बैठेंगे तो बच्चा भी बुक लेके ही बैठेगा। हम मोबाइल लेके बैठेंगे तो वो भी बैठेगा। ये अनुकरण है। हम चिल्लाएंगे, हम गुस्सा करेंगे तो सब उनकी कॉपी वो करता है। हम बाद में बोलते हैं कि मेरा बच्चा जिद्दी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन उनकी नींव कौन सी है? तो कि हम खुद है। हम जैसा वर्तन करते हैं उसको फॉलो करता है। और उसके बाद की बात है आत्म प्यार। उसको तभी किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है उससे मतलब है। मुझे खिलौने चाहिए या नहीं चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचता है कि एक खिलौना मुझे मिले और एक खिलौना मेरे भाई को भी मिले। वैसा उसको तभी समझ नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वो खुद को प्यार करता है। और चौथी बात है जिज्ञासा। उसके अंदर बहुत सारी जानने की इच्छा होती है। उसको लगता है कि मुझे सीखना है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हर एक बात में उसको क्वेश्चन होता है। जब वो बोलना शुरू करता है, 2 साल के बाद, 3 4 साल 5 साल तक वो हर एक क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्योंकि उन्होंने वो देखा नहीं है। और तब उनको हम सही आंसर नहीं देते हैं ना, तो वो दूसरे को फॉलो करने लगता है। उसको आंसर चाहिए। हम क्या करते हैं? आंसर टालते। तो वो क्या समझता है कि मेरे माता पिता को कुछ आता नहीं, या वो मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि वो मुझे आंसर नहीं देते। वो जब स्कूल में जाने लगता है और उनका जो क्वेश्चन है उनका आंसर जब स्कूल में मिलता है तो धीरे 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 हमारा घर का वातावरण छोड़ के वो बाहर के वातावरण में मिल जाता है। इसलिए उनके अंदर जो जिज्ञासा है उसका आंसर हमें कैसे भी देना है। अगर हमको नहीं पता है तो हमें भी थोड़ा अभ्यास करना है और उसको सही आंसर देना है। और आखिरी बात है कंपेयर। हम हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आज की जनरेशन का है कंपेयर। हम क्या करते हैं? उनका बेटा तो 1 साल में बोलने लगा, 1 साल में चलने लगा, 1 साल में ये करने लगा, 2 साल में ये करने लगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हमको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम छोटी छोटी बात में जब दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हमें किसी से हमारे बच्चे की कंपेयर नहीं करनी। वो जैसा है वैसा है। उसको अच्छा बनाने के लिए हमें खुद को अच्छा बनना है। उसके सामने जो क्लाइमेट है, वातावरण है, हमारा घर का जो क्लाइमेट है, हमें अच्छा बना के रखना है।
तो धीरे धीरे वो उनको फॉलो करेगा। हमें उसको बाहर की दुनिया में जो चल रहा है, बाहर के बच्चे इतने आगे बढ़ गए, आगे यानी क्या? क्या सबसे ज्यादा पैसा कमा लिया यानी आगे? नहीं, हमारा बच्चा खुश रहना चाहिए। सबसे नींव की बात जो है ना, वो खुश रहना चाहिए। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा, बड़ा बड़ा घर। हमको पता है कि बड़े बड़े घर या बहुत सारे पैसे, बहुत बड़ी जिसके पास डिग्री है वो भी सुसाइड कर लेते, वो भी डिप्रेशन में चले जाते। यानी सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस यानी क्या? तो कि खुशी, उनके चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। तो हमें 4-5 बातें की कि अटेंशन हमको उनको देना है, अनुकरण वो करता है इसलिए हमें हमारे लाइफ में ध्यान रखना है। वो आत्म प्यार करेगा, उसको दूसरे की चिंता तभी नहीं रहेगी। और जिज्ञासा यानी उसको जानने की इच्छा है, और कंपेयर, ये सभी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा बच्चा को खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिरी मंजिल वही होती है कि अंत में वो खुश रहे। और शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, और उसके बारे में हम अगले सप्ताह के अंदर बात करेंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगता है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। मिलते हैं अगले सप्ताह के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।